दौड़ते भागते आया, वही बाजार है और वही बातें हो रही है, वही मेराज का तज़किरा है। दौड़ते भागते घर गया, क्या देखता है बेगम मछली काट रही है। कह रहा है अभी तू मछली काट रही है। उसके बाद समझ में नहीं आ रही थी, दौड़ते भागते हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करने लगा हुजूर मैं समझ गया, वही बाजार है, वही बातें है, वही तज़किरे है, वही मछली है, वही बेगम मुझसे काट रही है। हुजूर गौसे आज़म ने एक नजर डाली थी, 12 साल गुजर गए, उसके साथ इतना कुछ हो गया, कदमों में गिरा, कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा लो, आपका दीन इतना अच्छा है, आपकी बातें हक है, आपकी बातें सच है। पता चला कि हुजूर गौसे आज़म बेगानों पे नजर डाल दे तो भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनों पे नहीं, अगर गैरों पे नजर डाल दे वो भी गुलामे गौसे आज़म हो जाए। आज हम नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज एक भी नहीं। हालांकि नमाज ही मोमिनों की कामयाबी है। मस्जिदें वीरान है, इमाम साहब हैं, उनके ऊपर उंगली उठाने एक से एक है, समझते 100-200 रुपया दिए और समझ लो हमारे वो गुलाम हैं। अक्सर मैं कहीं भी जाता हूँ तो नमाज का जिक्र जरूर करता हूँ। 5 मिनट की गुफ्तगू आप हजरात समाअत कर लें कि नमाज ना पढ़ने पर 12 मुसीबतें उस बेनमाजी के ऊपर आती हैं। अल्लाह 3 मुसीबतें हो, सबसे पहले उसकी रोजी तंग कर दी जाती है, उसकी उम्र कम कर दी जाती है, उसके जो चेहरे का नूर है वो छीन लिया जाता है। ये 3 मुसीबतें अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेनमाजी की रोजी तंग कर दी जाती है। आप सोच सकते हैं फला साहब बरसों से नमाजें नहीं पढ़ते, उनके पास बहुत सारी दौलतें हैं, तो वो क्या है आप जानते हैं? फला साहब बरसों से नमाजें नहीं पढ़ते, बहुत बड़े सेठ है, बहुत बड़े दौलतमंद हैं। वो बरकत नहीं है बल्कि वो कसरत है। कसरत मेहनत करके कसरत करके उसने दौलत तो हासिल कर ली है, लेकिन उसके उम्र की बरकतें छीन ली गई हैं, कम कर दी गई हैं, रोजी तंग कर दी गई है, कसरत से दौलत हासिल कर ली है, चेहरे का नूर छीन लिया गया है, उसके चेहरे पर वो नूर नहीं है। वो जितनी भी दौलत इस दुनिया की दौलत को हासिल कर ले, लेकिन वो कभी वो रोजी तंग कर दी गई है, अब वो सुकून की नींद नहीं सो सकता, उसकी उम्र तंग कर दी गई है, अब वो सुकून की नींद नहीं सो सकता, उसके चैन को छीन लिया गया है। वो कितनी भी दौलत होने के बावजूद वो खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकता। हक है, हक है। 3 मुसीबतें बेनमाजी के ऊपर आई, मौत के वक्त भी 3 मुसीबतें आनी है। वो बेनमाजी भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा, जिल्लत की मौत मरेगा, जलील होके मरेगा। आप सोच सकते हैं, आप अपने माथे की निगाहों से देखते भी हैं कि जब जागने का वक्त होता है, लोग वो मरने वाला तड़प रहा है, वो उसे 7 समुद्रों का पानी पिला दिया जाए, लेकिन अगर वो बेनमाजी है, उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज उसे खिला दिया जाए, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं हो सकती है, वो जलील होकर मरेगा। आप सोच सकते हैं कि नमाज पढ़ने से हम प्यासे नहीं मरेंगे, हम भूखे नहीं मरेंगे, हम जलील नहीं मरेंगे। इसकी वजह क्या है? अरे मियां अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को बुलाया तो तोहफा और कुछ ना दिया था, उम्मत मोहम्मदिया को ये नमाज ही का तोहफा दिया था। ऐ महबूब अपनी उम्मत को ले जाके दे दो, इसको अदा करते रहेंगे, हम उनको बख्शते रहेंगे, हम उन्हें गुनाहों से पाक और साफ करते रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अज़ाब से हम बचाएंगे, नमाज़ें वो पढ़ेंगे, हम बलाओं से हम बचाएंगे, वो नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, कामयाबियां हम देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो 3 मुसीबतें, प्यासा मरेगा, भूखा मरेगा, जिल्लत की मौत, जलील होके मरेगा। ये कब? मरते वक्त आएंगे। सुभान अल्लाह। फिर 3 मुसीबतें कब्र में,
कब्र बेनमाजी की इतनी तंग होगी कि इधर से उधर एक दूसरे में पिस्तौली एक दूसरे में प्योस्त हो जाएगी, मिल जाएगी। इस तरह से ये पहली मुसीबत। दूसरी मुसीबत शुजाउल अक़रा, एक गंजा सांप है जो एक मर्तबा पहाड़ पर अपना जहर उगले तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर किसी को एक मर्तबा ढस ले 1000 साल तक उसका जहर उसे तकलीफ देता रहे। पहली मुसीबत कब्र दबाएगी, दूसरी मुसीबत शुजाउल अक़रा उसे ढसेगा। एक नमाज छोड़ी है तो एक मर्तबा, दूसरी छोड़ी दूसरी मर्तबा। अगर आप इसी तरह से छोड़ते रहे दिन भर में दिन रात में मिला के 5 नमाज़ें आपने छोड़ दी, आपको रोज वो 5 मर्तबा ढसेगा। बताओ, जो शुजाउल अक़रा एक मर्तबा ढसे 1000 साल तक उसका जहर तकलीफ देता रहे, दिन रात मिला के 24 घंटे में वो अगर 5 मर्तबा ढसे कितनी तकलीफें होगी। यह दूसरी मुसीबत है। तीसरी मुसीबत यह है कि उसकी कब्र को आग से भर दिया जाएगा। ऐ लोगों, थोड़ा सा वक्त निकालो, बारगाह रब में सजदा रेज़ हो जाओ और रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करो। मौला, हम गुनाहगार हैं, तेरी बारगाह में सर झुका रहे हैं। मौला रहमान है, मौला रहीम है, तुम्हारी गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम अज़ाबे कहर से बच जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में फिर 3 मुसीबतें हश्र में भी आएंगी। वो 3 मुसीबतें हश्र में जब रब तबारक व तआला बेनमाजी से जब हिसाब व किताब होगा तो उससे पहले तो वो नाराज होगा, फिर सख्ती से हिसाब लेगा। अब बताओ, अल्लाह के एक पैगंबर हैं ईसा अलैहिस्सलाम, रब उनके मानने वाले जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो सब उनको और उनकी माँ को खुदा मानते थे। वो जो इल्जाम लगा है उस इल्जाम को दूर करने के लिए रब सिर्फ अपने पैगंबर से पूछेगा, मेरे पैगंबर बताओ, क्या तुम अपनी उम्मत की, तुम और तुम्हारी माँ क्या खुदा हो? सिर्फ उस इल्जाम जो लगा है उसको दूर करने के लिए रब सिर्फ पूछेगा। वो पैगंबर के हर रोमे से, हर बाल उगने की जगह से खून के फुहारे निकलेंगे। हालांकि वो अल्लाह के पैगंबर है, वो मासूम है, इतना खौफ होगा, हर रोमे से खून के फुहारे निकलेंगे। अब बताओ रब्बी कायनात, अगर सख्ती से हिसाब ले तो हम गुनहगार कैसे जवाब दे पाएंगे? ऐ लोगों, याद रखो, अब भी वक्त है, गुनाहों से बाज आ जाओ, मस्जिद में जाकर रब की रिज़ाई हासिल कर लो। अगर रब राज़ी हो गया, दुनिया में कामयाबी नहीं तलाशोगे, बल्कि कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, उलमा अहले सुन्नत। हज़रात, हम और आप कामयाब होने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं। दौलत हासिल हो जाए, इज्जत हासिल हो जाए, शोहरत हासिल हो जाए, हम कामयाब हो जाएं, लेकिन उस दर पर नहीं जाते जहां से हमें इज्जत मिलती है, जहां से हमें शोहरत मिलनी है, जहां से हमें कामयाब होना है। वो उस जगह पर क्यों नहीं जाते? दुनिया भर में भटको, मशरिक से लेकर मगरिब तक चले जाओ, शुमाल से जुनूब तक चले जाओ, भटकते रहो, कहीं कामयाबी नहीं पा सकते। रब की रज़ामंदी हासिल करने के लिए, रब को राज़ी करने के लिए बारगाह रब में जाओ, सजदा रेज़ हो जाओ, गुनाहों से तौबा कर लो। रब्बी कायनात इतना रहमान और रहीम है कि रब रहम फरमाएगा, रब करम फरमाएगा, तुम्हें इज्जत भी देगा, तुम्हें शोहरत भी देगा, तुम्हें दौलत भी देगा, इतना देगा कि पूरी दुनिया मिलके तुम्हें नहीं दे सकती। वाह, उस जगह पे जाओ जहाँ से इज्जत मिलनी है, जहाँ से शोहरत मिलनी है, जहाँ से दौलत मिलनी है, उस जगह पे जाओ, कामयाबी तुम्हें वहीं से मिलेगी। बेशक बेशक। जो हश्र में 3
सवालात, 3 मुसीबतें बेनमाजी पर। एक तो रब नाराज होगा, फिर सख्ती से हिसाब लेगा। सबसे हल्का हश्र का अजाब यह है कि उसके पैरों में आग की जूती पहनाई जाएगी। अल्लाह। और वो उस बेनमाजी के भेजों को खौलाती रहेगी। हजरात, थोड़ा सा वक्त निकालें, नमाजें पढ़ें, तमाम 12 मुसीबतों से और तमाम बीमारियों परेशानियों से बच जाएंगे। इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। आप कामयाबी ना तलाशें, मस्जिद जाएं, खुदा के घर में रब की इबादत करें, उससे मांगे, वो इतना देगा कि तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, हम और आप हाजिर हुए हैं, तकरीर सुनेंगे, ना तो मनक़बत सुनेंगे, अशारात सुनेंगे। उसके बाद तो कल क्या याद रहेगा? वो बहुत अच्छा बोल रहे थे, वो अच्छा पढ़ रहे थे, बस क्या पढ़ रहे थे नहीं जाने। वो क्या कह के गए? अगर जानते भी हैं तो अमल नहीं करते। अगर आप अमल कर ले, इतनी सारी मेहनतें आप लोगों ने की है, अगर आप उस पे अमल कर लें, अगर कहने वाले ने कहा आप नमाजें पढ़ें, आप नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। आप अगर शराब पीते हैं, मना किया गया है, शराब पीना छोड़ दें, बुरी आदतें छोड़ दें, बस समझ लो जलसा कामयाब हो गया। जितने लोग इस महफिल में बैठे हैं, अगर चंद लोग अमल करना शुरू कर दें, रब तबारक व तआला इसकी बरकत से जितने लोग हाजिर है सबको बख्श देगा। और यहाँ तक कहने वालों और सुनने वालों को भी बख्श देगा। वो इतना बड़ा रहमान और रहीम है। तो आप सुन के अमल करें तो जरूर हमारी मेहनतें रंग लाएगी और कामयाब व कामरान होंगे।